नमस्कार, मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा। पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे परिंदे पूछते हैं लघु कथा विमर्श, जिसके लेखक हैं डॉक्टर अशोक भाटिया और इसे प्रकाशित किया है लघु कथा शोध केंद्र भोपाल ने। इसका प्रकाशन वर्ष है 2018 और इसका मूल्य है ₹100। कहाँ क्या है, इंडेक्स की बात करें तो 27 विषयों को इस पुस्तक में लिया गया है। 143 पन्नों की यह पुस्तक है। क्रम अनुसार मैं आपको सभी विषयों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पर है 2 बातें आपसे, डॉक्टर अशोक भाटिया। नंबर 2, लघु कथा के लिए संस्कार पुस्तक है परिंदे पूछते हैं, कांता रॉय। नंबर 3, लघु कथा शोध केंद्र की वाटिका में खिला प्रथम पुष्प, डॉक्टर मालती महावर। नंबर 4, लघु कथा की शब्द संख्या। नंबर 5, लघु कथा, मिनी कथा, लघु कहानी, कहानी। नंबर 6, हल्की फुल्की बनाम भारी भरकम लघु कथा। नंबर 7, लघु कथा बनाम आत्मकथा, सत्य कथा। नंबर 8, पढ़ना, अध्ययन करना। नंबर 9, लघु कथा में कल्पना का प्रयोग। नंबर 10, लघु कथा के विषय। नंबर 11, लघु कथा में पात्र संख्या, नामकरण, चरित्र। नंबर 12, लघु कथा में संवाद शैली। नंबर 13, लघु कथा में संदेश, सकारात्मक अंत। नंबर 14, लघु कथा का शीर्षक। नंबर 15, लघु कथा और पाठक। नंबर 16, रचना बनाम विधा। नंबर 17, लघु कथा लिखने की प्रक्रिया। नंबर 18, लघु कथा में लेखकीय परिवेश, हूबहू लिखना। नंबर 19, लेखन में स्वतंत्र बनाम मर्यादा। लेखन में स्वतंत्रता बनाम मर्यादा। नंबर 20, लघु कथा में व्यंजना। नंबर 21, लघु कथा में यथार्थ और आदर्श। नंबर 22, लघु कथा लेखकीय कमजोरियाँ। नंबर 23, लघु कथा में काल दोष, राई का पहाड़। नंबर 24, लघु कथा में पंच लाइन। नंबर 25, लघु कथा के मानक को लेकर भ्रम। नंबर 26, लघु कथा की भाषा। नंबर 27, लघु कथा में बिंब, प्रतीक, दृश्यांकन। सबसे पहले बात करते हैं 2 बातें आपसे, जिसे लिखा है डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने। यह पुस्तक लघु कथा के नए लेखकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। शायद अगस्त के अंतिम दिनों की बात है। लघु कथा के क्षेत्र में तेजी से उभर रही श्रीमती कांता रॉय ने कहा कि लघु कथा के परिंदे की ओर से आपसे रूबरू करना चाहते हैं। हुआ लगा कि ये छोटे छोटे पर ज़रूरी सवाल हैं। करीब 80 सवालों का जवाब एक दिन में टाइप करते जाना तसल्ली नहीं हुई, तो जवाब कुछ विस्तार के साथ बड़ी ही सरल भाषा और बातचीत के रूप में हाजिर हैं। करीब 25 श्रेष्ठ लघु कथाओं के पूरे उदाहरण दिए गए हैं, ताकि बात स्पष्ट होने में कोई कसर ना रह जाए। इस पुस्तक में कुछ सुझाव भी दिए हैं, आप उन पर विचार अवश्य करें। सवाल और भी बहुत से हैं, लेकिन पूछे गए सवालों पर ही इसमें चर्चा की गई है। इस पुस्तक को पढ़कर यदि और सवाल उभरें तो उन पर भी विचार हो सकता है। मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। लघु कथा शोध केंद्र भोपाल की स्थापना लघु कथा के विकास, विमर्श और शोध के लिए स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए श्री कृष्ण कृपा मालती महावर न्यास, भोपाल की संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर मालती महावर बंसल जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही लघु कथा के परिंदे की सक्रिय व समर्पित संचालक श्रीमती कांता रॉय को भी बधाई व शुभकामनाएं। साहित्यिक पत्रकारिता
एवं गतिविधियों के प्रमुख केंद्र भोपाल में लघु कथा संबंधी गतिविधियां निश्चय ही कलमकारों के लिए इसे उर्वर प्रदेश के रूप में और आगे लेकर जाएंगी। आइए अब मैं आपको अशोक भाटिया जी से मिलवाती हूँ। उनका जन्म अम्बाला छावनी हरियाणा में हुआ। उनकी मातृभाषा पंजाबी है। हिंदी में पीएचडी व पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर। इन दिनों सामाजिक कार्य व स्वतंत्र लेखन से जुड़े हैं। प्रकाशन कविता, आलोचना, बाल साहित्य, व्यंग्य, लघु कथा आदि की 12 मौलिक और 15 संपादित पुस्तकें आ चुकी है। लघु कथा पर विशेष कार्य, राज्य विशेष से वैश्विक परिदृश्य तक। 2 लघु कथा संग्रह है, जंगल में आदमी 1990 में और अंधेरे में आँख 2010 तमिल व मराठी में भी प्रकाशित हो चुके हैं। लघु कथा की संपादित पुस्तकों में 65 हिंदी लघु कथाएँ 2001 के बाद निर्वाचित लघु कथाएँ और हिंदी लघु कथा की संपूर्ण यात्रा अब तक 4 संस्करण। नींव के नायक 1970 तक की हिंदी लघु कथाओं का दस्तावेज और देश विदेश से कथाएं, लघु कथा का वैश्विक परिदृश्य तथा आलोचना में समकालीन हिंदी लघु कथा विशेष चर्चित। अब तक अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। हम बात करें परिंदे पूछते हैं, ये पुस्तक हर लघु कथाकार को ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक को पढ़कर आपको बहुत कुछ समझने और सीखने का अवसर मिलेगा। आशा है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। मेरे YouTube चैनल अंजू खरबंदा को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।